हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस में। मैं सुनील सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक एक नई क्लास के साथ। और वो अपनी नई क्लास है कक्षा 11 11वीं क्लास। कौन सी क्लास है दोस्तों? 11वीं क्लास। तो जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और अब कक्षा 11वीं में आने वाले हैं, बोर्ड में जल्द ही वो एक सीनियर क्लास में आने वाले हैं, उनके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ मैथ सब्जेक्ट के लिए लेके आऊँगा मैं। और वो अपना माध्यम रहेगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम माध्यम। दोनों ही माध्यम है अपने पास, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम माध्यम। तो इन दोनों माध्यम के लिए अपने पास मैथ्स में कक्षा 11 के जितने भी टॉपिक है उनको सीरीज वाइज एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक को मैं ऐसे नहीं कि सीरीज लगा दी तो वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो उन टॉपिकों को वैसे पढ़ाया जाएगा जैसे जो टॉपिक कक्षा 11 का टॉपिक जो 12 से संबंधित है उसको वैसे ही पढ़ा जाएगा। जैसे अपने कक्षा 11 का टॉपिक सेट है तो उस सेट टॉपिक को कक्षा 12 में जो टॉपिक उससे संबंधित है उससे संबंधित पढ़ा जाएगा। यानी पहले ये टॉपिक पढ़ा जाएगा तो उसके जस्ट बाद में कक्षा 12 का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो अपने पास 11th और 12th दोनों के लिए मैं अपने पास कॉमन करूंगा। लेकिन अभी अपने पास है 11th क्लास, तो 11th क्लास के जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक जो है अपने पास बुक में जो दिया गया है एनसीईआरटी बुक में है। तो इसमें देखो ये एनसीईआरटी के रिलेटेड है। एनसीईआरटी की बुक पे संबंधित जो है वो है, उससे संबंधित पढ़ेंगे अपन। तो एनसीईआरटी की बुक में जो है अपने पास सेट, पहला टॉपिक है सेट। उसको बोलते हैं हिंदी मीडियम में समुच्चय। क्या बोलते हैं दोस्तों? समुच्चय बोलते हैं, है ना। समुच्चय है ना, एक अच्छा टॉपिक है लेकिन टॉपिक थोड़ा हार्ड भी है। घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। समुच्चय को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे हार्ड टॉपिक है ये। फिर बाद में आता है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? दूसरा टॉपिक है संबंध एवं फलन। इसके बाद में अपने पास तीसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा टॉपिक कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन अच्छा टॉपिक है ये भी। तो अपने ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है ना वही। और फिर बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब हो गया अपने पास गणितीय आगमन का सिद्धांत। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। जो अपना फोर्थ टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर आता है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। का मतलब हो गया अपने पास जो सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण है वो टॉपिक। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, ये वाला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में छठा सिक्स टॉपिक है वो अपने पास है लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज का मतलब होता है रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं, ये टॉपिक भी अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है अपने पास सातवां टॉपिक परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन नाम से टॉपिक, जो क्रमचय और संचय टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्रमचय और संचय टॉपिक, है ना, वो पढ़ने वाले हैं। क्रमचय एंड संचय, क्रमचय एवं संचय। और उसके बाद में आता है अपने पास एट्थ टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम जो है अपने पास द्विपद प्रमेय, वो वाला टॉपिक है द्विपद प्रमेय। ये ऐसे टॉपिक है जो अपने सेकंड ग्रेड वैकेंसी में भी काम में आता है। सेकंड ग्रेड वैकेंसी है, एयरफोर्स नेवी है, इन सभी में काम में आते हैं। सीक्वेंट एंड सीरीज। सीक्वेंट एंड सीरीज का मतलब होता है अनुक्रम एंड श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी। और अनुक्रम एंड श्रेणी के बाद में आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो आप सभी जानते ही हो, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं नाम से एक टॉपिक है अपने पास 10वां टॉपिक। और 11वां टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। शंकु
परिच्छेद कॉनिक सेक्शन वाला टॉपिक अपन रीड करने वाले हैं, उसका स्टडी करेंगे। और 12th टॉपिक है अपने पास इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, त्रिविमीय जो अपने पास ज्यामिति है उसका सिद्धांत परिचय अपन पढ़ेंगे। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ठीक है। 3 डायमेंशन 3D वाली जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद में अब अपने पास 13वां टॉपिक 14 टॉपिक जो है वो भी है अपने पास। जो 13वां टॉपिक है वो अपने पास है सीमा एंड अवकलज, है ना। 13वां टॉपिक जो है वो भी अपन ले लेते हैं। 13 टॉपिक सीमा एवं अवकलज। इंग्लिश मीडियम में होता है ये अपने पास लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में 14 टॉपिक जो है 14 नंबर का जो टॉपिक है वो अपने पास आ जाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी तो आप सभी जानते हो, स्टैटिक्स नाम से जो टॉपिक है, स्टैटिक्स जो है माध्य माध्यिका वाला टॉपिक जो है वो है स्टैटिक्स जो टॉपिक है। और 15 नंबर का जो टॉपिक है वो अपने पास है प्रायिकता। प्रायिकता तो बच्चा बच्चा जानता है, कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं अपन। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक अपन कक्षा 11 में सारे पढ़ने वाले हैं। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कक्षा 12 से सीधे संबंधित है। अगर कक्षा 11 में वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो कक्षा 12 भी अपने पास समझ में नहीं आने वाली है। तो इन सभी टॉपिक को अपने को पढ़ना जरूरी है। इसमें अब काम में मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये सारे टॉपिक आते हैं अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम में। सेकंड ग्रेड एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बेस मजबूत करने का यही एक तरीका है। सबसे पहले कक्षा 11 और 12 की बुक्स निकालें। एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि मैं भी अपना एक बेस अवसर, क्योंकि कक्षा 11 और 12 को पढ़े हुए बच्चों को बहुत दिन हो जाते हैं, तो कंपटीशन वाले विद्यार्थी भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अपने पास बहुत अच्छे सारे टॉपिक हैं, इनको मैं एक बेसिक तरीके से और अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, एक एक तरीके से, है ना। और इनकी बात करेंगे ट्रिक की, तो ट्रिक अपन कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका सीखना मुश्किल है। अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग का क्या कर लोगे आप, है ना। तो नींव मजबूत करना जरूरी है सबसे पहले, फिर बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब ये टॉपिक कहाँ कहाँ काम में आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सारे टॉपिक कहाँ आने वाले हैं काम में। एक बार आप देख लीजिए सारे है। समुच्चय है, संबंध है, फलन है, त्रिकोणमिति फलन है, गणितीय आगमन का सिद्धांत है, समिश्र संख्या है, द्विघात समीकरण है, रैखिक असमीका है, क्रमचय एंड संचय है। इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आते हैं अपने पास, और देखिए अब ये जो टॉपिक है अपने कहाँ कहाँ काम में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर, ये अपने काम में आने वाले हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम। ये टॉपिक अपने काम में आने वाला है एयरफोर्स नेवी, एनडीए है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स नेवी, एनडीए। इसके बाद में अपने पास आता है जेई नेट, जेई मेंस, है ना, जेई मेंस, नीट, इनमें काम में आता है। इसके बाद में अपने पास काम में आ जाता है ये अपने पास बोर्ड एग्जाम में, है ना, 12th बोर्ड के विद्यार्थी तो इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अपने जो सहपाठी हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले, सेकंड ग्रेड वाले, एयरफोर्स नेवी वाले, जेई मेन वाले, नीट वाले, इन सभी के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं। कक्षा 10वीं तक तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन कक्षा 11 और 12 की जो टॉपिक हैं वही है जो मात देते हैं, और अब उनको पढ़ने वाले हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रहे और सुचारू रूप से अपनी क्लासों से जुड़े रहे। कृष्णा कोचिंग क्लासेस पे लगातार बनी रहिएगा। अगला टॉपिक जो है सेट, जो पहला टॉपिक है अपने पास सेट, समुच्चय, ये अपन पढ़ने वाले हैं।